ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक का संख्या है 29। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकुर्ति मुपैति योगी घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकुति मुपैति योगी घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकुति मुपैति योगी पढ़े कोई।
घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसम् घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसम् रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वम् श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वम् प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी घ्राणेन गन्धरसने वैरसम् घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसम् रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्यनभो गुणत्वम् प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। ओके, शब्दार्थ पढ़ते हैं। घ्राणेन सूंघने से, गंधम सुगंध, रसनेन स्वाद से, वै ठीक ठीक, रसम स्वाद, रूपम स्वरूप, च भी, दृष्टिया दृष्टि से, श्वसनम संपर्क, त्वचा स्पर्श, एव मानो, श्रोत्रेण कान के कंपन से, च भी, उपेत्य प्राप्त करके, नभः गुणत्वम आकाश की पहचान, प्राणेन इंद्रियों से, च भी, आकुतिम भौतिक कार्यकलाप, उपैति प्राप्त करता है, योगी भक्त। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की मेरे विषय दोहराएंगे। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरण के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म आवरणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो ये जो विषय चल रहा है, ये विषय दो योगियों के बारे में चर्चा चल रही है। एक है आसक्त योगी और एक है विरक्त योगी। विरक्त योगी जो है वो उनका तो ध्येय परमात्मा है, वो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। लेकिन जो आसक्त योगी है वो किनके ऊपर ध्यान लगाते हैं? विराट पुरुष के ऊपर, भगवान के विराट पुरुष के ऊपर आसक्त योगी।
तो इसी प्रकार ध्यान लगाते धीरे धीरे उनको भी समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है, वो क्या है, आत्मा है। लेकिन बहुत समय लगता है, इसमें कई जीवन भी लग जाता है। और धीरे धीरे उनको पता चलता है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना चाहिए। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कुर्मांगनिव सर्वस। कछुआ जो है क्या करता है, अपने इंद्रियों को, अपना जो ब्लेम्स है उसको ना विड्रॉ कर लेता है। जब भी कुछ अनसेफ चीज देखता है तो क्या करता है, सिकुड़ लेता है ना अपने सेल के अंदर उसको। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हम अपने इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय से इसी प्रकार है ना सिकुड़ लेना चाहिए, है कि नहीं। और अगर नहीं करते हैं तो अगर इंद्रिय जो है विषय के ऊपर लगता है तो क्या होता है, हमारा मन जो है वो एजिटेट होने लगता है। और मन एजिटेट होता है तो हमारा बुद्धि, हमारा चेतना वो लूट जाता है ना। जिसको भगवान फिर भगवद गीता में कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंगसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंस, जब भी कोई विषय के ऊपर ध्यान गया, फिर क्या होता है, कामना उत्पन्न होता है कि नहीं। संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामो, और काम के दो भाई है, काम के दो भाई है, एक लोभ और एक क्रोध, है कि नहीं। काम अगर पूर्ति हो गया तो क्या होगा, लोभ आएगा, और काम अगर पूर्ति नहीं हुआ तो क्या आएगा, क्रोध आएगा, है? इसलिए क्रोध को भी कामानुज कहा जाता है कि नहीं, कामानुज कहा जाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से फिर क्या आएगा, सम्मोह, इल्यूजन। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह आएगा तो क्या हो जाएगा, स्मृति विभ्रम, मेमोरी लॉस हो जाएगा, मतलब वो भूल जाएगा कि कौन है वो। स्मृति भंगसात् बुद्धिनाश हो, फिर इंटेलिजेंस भी गया। अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, फिर गिरा मटेरियल पोल में, है कि नहीं। तो इसी प्रकार तो योगी को क्या करना पड़ेगा, ये सबको जो है ना, ये सबको हटाना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जलाशय के आसपास अगर घास होता है और कई सारे पेड़ होते हैं तो धीरे धीरे वो पेड़ और घास क्या करेंगे, जलाशय को का पानी को चूस लेंगे, समझ गए ना। धीरे धीरे जलाशय भी सूखने लगेगा। तो उसी प्रकार योगी को भी ये जो ये सब जो है इंद्रिय विषय के ऊपर इंद्रियां, इसको जो है क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नहीं तो हमारी बुद्धि चेतना जो है वो क्या हो जाएगा, लूट जाएगा लूट गया है कि नहीं। या और एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है ना, बड़ा बड़ा तालाब तो होता है बट छोटे छोटे जो गड्ढा है ना उसमें भी पानी भर जाता है, और मछली जो है वो तो मतलब उसको तो पता नहीं चलता, उसको तो खेल कूद करना है करके वो छोटे छोटे गड्ढे में भी चली जाती है कि नहीं। और उसको पता नहीं चलता कि भाई बारिश के बाद जो है वो गड्ढा जो है, गड्ढे के पानी सूख जाएगा है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है
हमारी जो इंद्रियां हैं, जब इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो उसको पता नहीं चलता है कि कहाँ जा रहा है ना, कैसे उसका बुद्धि और उसका जो है चेतना जो है कैसे लूट रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है क्या करना पड़ेगा, हाँ, इसी प्रकार हमें अपने उसको जो है बचाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए जब जो इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो करते रहते हैं और उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जैसे पुरुरवा उर्वशी के साथ कई साल भोग किए, फिर भी जब उर्वशी गई तो एकदम तड़प गए, उनको लगा कि मैं तो कुछ ही समय के लिए जैसे भोग किया हूं, है कि नहीं। इसको इसी प्रकार उदाहरण दिया जाता है, जैसे आग में अगर घी जो है डाला जाए तो जितना डालो कभी ये नहीं कहेगा कि बस हो गया मत डालो और, है कि नहीं। तो इंद्रिय तृप्ति जो है वो इसी प्रकार है। तो बहुत सुंदर जो है महाराज कुलशेखर कह रहे हैं, कि एक सेकंड 36 वर्ष है। कह रहे हैं कि अंधस्य में हृत विवेक महाधनस्य चौरै प्रभो बलिभिर इंद्रिय नाम ध्येयी मोहंधकूप कुहरे विनिपति तस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। तो महाराज कुलशेखर कह रहे हैं, ओ लॉर्ड, द पावरफुल थिफ्स ऑफ माय सेंसेस हैव ब्लाइंडेड मी बाय स्टीलिंग माय मोस्ट प्रेशियस पोजीशन। क्या कह रहे हैं कि जो मेरे इंद्रियां रूपी की जो चोर है वो क्या किए हैं, है ना, मुझे अंधा बना दिए हैं, मुझे अंधा बना दिए हैं। किससे? स्टीलिंग माय मोस्ट प्रेशियस पोजीशन। मेरा जो पोजीशन है, मेरा जो स्थिति है, उस स्थिति को जो है चुरा लिए हैं। माय डिस्क्रिमिनेशन मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको जो भेद करने का जो 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 थिंकिंग है उसको भी हरा लिए हैं। दे हैव थ्रोन मी डीप इनटू द पिच डार्क वेल ऑफ डिल्यूजन। और मुझे क्या कर दिए हैं, एक अंधेरा जो है मतलब कुआं, अंधा कुआं में डाल दिए हैं। प्लीज ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एक्सटेंड योर हैंड एंड सेव दिस रेस्ट सोल। तो मैं अंधा कुआं में गिरा हुआ हूँ और हे कृष्ण आप जो है क्या कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए और उस कुआं से मुझे बाहर निकालिए। तो इस प्रकार महाराज कुलशेखर कह रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो जब हम अपने इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगाते हैं तो वो हमारे बंधनों का कारण बन जाता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमारे इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा।
हम्म? चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, तो गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि उनके साथ जो भी उनके संगी थे, पार्षद थे, बोले कि मैं चेक करूंगा किसका कितना धूल, किसने कितना धूल निकाला है। हैं? जो झाड़ू लगा रहे थे ना, तो झाड़ू लगा रहे थे कि महाप्रभु बोले कि मैं चेक करूंगा कौन कितना धूल निकाला है, तो उसी से मुझे पता चलेगा कि कितना कौन मेहनत किया है। समझ रहे हैं महाप्रभु, है कि नहीं? इसका मतलब ये जो धूल निकालना, मतलब क्या धूल निकालना है? कहाँ से धूल निकालना है? यहाँ से धूल निकालना है कि नहीं? जितना धूल निकल रहा है मतलब उतना मेहनत हो रहा है, इतना परिश्रम हो रहा है कि नहीं? और इवन झाड़ू करने के बाद भी महाप्रभु ने फिर धो, है ना, फिर झाड़ू लगाओ, और उसमें कह रहे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म धूल भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है हमारे हृदय में थोड़ा सा भी जो है वो भौतिक इच्छा नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि, है ना, एक जगह में जाके हम जो है ना, हम स्टैग्नेट हो जाते हैं ना, कि हाँ रोज माला तो कर ही रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, या मंदिर आ रहे हैं बाहर के लोगों के लिए, 16 माला का जप हो रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि माया जो है, माया क्या करती है? माया का प्लानिंग जो है वो 24 आवर्स चलती है ना, 24/7। माया हमेशा क्या करेगी? अलग अलग प्लान बनाएगी, है ना। भौतिकवादी लोगों के लिए अलग प्लानिंग है, जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं उनके लिए अलग प्लानिंग है कि नहीं? जो बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं उनके लिए भी अलग प्लानिंग है कि नहीं? माया का प्लानिंग हमेशा चलता रहता है कि नहीं? तो हमारे लिए भी माया का प्लानिंग चल रहा है, अभी माया का प्लानिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि माया जो है वो भगवान के प्रति 100% सरेंडर्ड है। माया भगवान के प्रति 100% क्या है? शरणागत है, जो कि हम नहीं है कि नहीं? हम तो वैष्णव की कृपा से या भगवान की कृपा से थोड़े बहुत अपने आप को बचा के रखें, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? और जैसे माया का प्लानिंग चल रहा है, हमें भी ऐसे प्लानिंग बनाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ना। कैसे सेवा में और बढ़ोतरी करे, साधना में और बढ़ोतरी करे, है कि नहीं? अपना जीवन को जो है, जो रेगुलेशन कर रहे हैं, उसमें और कैसे और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है कि पवन प्रभु? सोने से नहीं होगा, है कि नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, है? कल एक मैं वीडियो भेजा था ना योगी आदित्यनाथ, वो भी जो है किसी को सलाह दे रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले सारा नित्य कर्म खत्म करना चाहिए आप लोगों को। सार्थक समझ रहे हैं ना? चीफ मिनिस्टर होके चीफ मिनिस्टर होके वो किसी को सलाह दे रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के अपना नित्य कर्म खत्म करना चाहिए। बोल रहा तभी जाके तुम्हारे अंदर कुछ चेतना आएगा, है कि नहीं? ऐसे कह रहा था ना।
तभी जाके तुम्हारे अंदर चेतना आएगा, नहीं तो तुम मरे हुए हो। ऐसे बोल रहा है, नहीं तो तुम मरे हुए हो, सीधा बोला। तो कहने का मतलब क्या है, मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। और जितना हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान के साथ हमें अपने आप को जितना जोड़ेंगे, उतना ही हम क्या होंगे, माया से बच पाएंगे। माम एवं वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्वया। बहुत स्ट्रांग है माया, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है नहीं। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े भक्तों को माया जो है गुमराह कर देती है कि नहीं। तो लेकिन धीरे 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 जितना हम शरणागत होंगे, उतना ही हम माया से बच पाएंगे, है ना। तो भक्ति करने से बेसिकली 4 प्रकार के अनर्थ जो है दिखाई देता है साधक के जीवन में। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक है सुकृति उत अनर्थ। सुकृति उत अनर्थ मतलब कि आपने पहले ना कुछ स्वीकृति किया है, कुछ पुण्य कर्म किए हैं, और उसके लिए जो है क्या होगा कि साधक के जीवन में ये आएगा कि मैं थोड़ा ये भोग लूँ, ये भोग लूँ, है ना, थोड़ा अच्छा प्रसाद पा लूँ, है ना, डिलीशियस, है। मतलब हेल्दी प्रसाद पाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी प्रसाद के लिए लालायित रहेगा। टेस्टी प्रसाद है, क्या प्रसाद बन रहा है बताइए इस वहाँ पे, है कि नहीं। या मतलब थोड़ा, है ना, थोड़ा जो है थोड़ा फैसिलिटी चाहेगा, है ना। सुकृति और उत्थानर्थ में क्या होता है ना, उसको थोड़ा सा अच्छा कपड़ा चाहिए। तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं सुकृति अनर्थ आता है ना। एक होता है दुष्कृति उत्थानर्थ। दुष्कृति उत्थानर्थ क्या है कि पहले कुछ जो है उसने पाप कर्म किया है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके अंदर ना कुछ ऐसे बुरा काम करने के लिए जो है आएगा, मतलब, है ना, वो आएगा, है कि नहीं। बुरा काम मतलब कभी चोरी कर लेगा, समझ गए ना, और कभी किसी को मार देगा, है कि नहीं, किसी के साथ लड़ाई कर देगा, झगड़ा कर देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, दुष्कृति उत्थानर्थ, है ना। तीसरा होता है अपराध उत्थानर्थ। अपराध उत्थानर्थ मतलब वैष्णवों के साथ अपराध कर दिया, वैष्णव को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, है ना, किसी वैष्णव को दुखी कर दिया, तो अपराध हो गया। तो अपराध हो जाएगा तो फिर अपराध के कारण क्या आता है, विषय भोग की कामना आता है ना। जैसे सौबरी मुनि है, सौबरी मुनि ने देखा कि देखो ये जो सब मुनि ऋषि है ना, ये सब बाहर जब साधना किए ना, ये सब इनका पतन हो गया। कोई मेनका को देख के गिर गया, है ना, कोई रंभा को देख के गिर गया, मैं तो जाके पानी के अंदर तपस्या करूंगा, है ना। तो यमुना के अंदर चले गए सौबरी मुनि तपस्या करने के लिए, चले गए। अच्छा, गरुड़ जी क्या करते थे, गरुड़ जी मछली खाते हैं पक्षी है ना, समझिए ना। तो गरुड़ जी जो है आते थे यमुना के तट पर और मछली खा के चले जाते थे। तो 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 जो मछलियां जो है वो आके शिकायत करने लगे किनको, सौबरी मुनि को। बोले देखिए ये गरुड़ जी आता है, आप तो साधक है, आप तो हमारे बंधु है, आप तो यहीं पे साधना कर रहे हैं और आपका काम है हमें बचाना। तो ये गरुड़ जी आते हैं और देखो हमारे कई मछली को खा के चले जाते हैं। नहीं, एक दिन जो है वो मछलियों का जो राजा था, उस राजा को भी खा लिए थे गरुड़ जी। तो आगे सब कहने लगे और सौबरी मुनि को आ गया गुस्सा,
तो धमकी दिए, है ना, गरुड़ जी को, अरे गरुड़ जी तू अगर याद इधर आएगा ना तो मारा जाएगा। वैसे गरुड़ जी अगर चाहे तो वो भी श्राप दे सकते थे, है ना, बट उन्होंने नहीं दिया और वो उस जगह में नहीं आए। लेकिन उससे क्या होगा, उनका क्या हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। और ये वैष्णव अपराध के कारण एक बार वो साधना में बैठे हुए हैं, जैसे आंखें खोले देखे कि 2 मछली सेक्स कर रहे हैं, और उससे उनके अंदर इतना, है ना, जो भावना आया, तो तुरंत उठे और उठ के आगे कहाँ के, मानधाता जो है मथुरा के राजा थे मानधाता, उनके पास आ गए। और पानी में थे, तो पानी में थे तो शरीर जो है पूरा एकदम गल गया था, है ना। पानी में नहीं देखे जैसे, मतलब कैसे स्किन हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। बोले मुझे एक कन्या दे दो, मुझे विवाह करना है। मानधाता देखे कि इनको कौन सी कन्या को मैं दूंगा इनको, तो मुझे ही गाली देंगे कन्याएं। तो बोले और नहीं दूंगा तो क्या करेंगे, श्राप दे देंगे। तो बोले ऐसा है, आप हमारे जो कन्याएं जहाँ पे रहते हैं, अंतपुर बोलते हैं ऐसा कुछ, वहाँ पे चले जाइए और आपको जो जो चॉइस है, मतलब जो भी चॉइस होगा आप शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। तो सौबरी मुनि चले गए अंदर और 50 कन्याएं थी। और जब सौबरी मुनि गए और उनका शरीर एकदम ऐसा है हुआ है, तो कोई पसंद नहीं कर रही है। ये कह रही है कि भाई ये तो मेरे जीजा बनने के लिए मेरे जीजा बनेंगे, सब मेरे जीजा कहे, मतलब कोई अरे कोई। तो सौबरी मुनि समझ गए, और इतना दिन तपस्या करने के बाद तो उनके पास यौगिक शक्ति आ ही गया था। तो तुरंत जो है वो क्या किए, अपने आप को एक बहुत सुंदर पुरुष में कन्वर्ट कर दिए। और जैसे कर दिए तो फिर वो लोग क्या करने लगे, देखो तेरे जीजा तेरा जीजा, ऐसे करते करते 50 के 50 जो है सौबरी मुनि उन्हीं को विवाह कर लिए। तो किसके कारण हुआ, अपराध, वैष्णव अपराध विवाह। पहले अगर वैष्णव अपराध नहीं करते, अगर मतलब अगर इस संसार में रह के कम से कम साधना वाधना करते, तो एक ही है ना, एक ही स्त्री को विवाह करते ना। लेकिन वैष्णव अपराध के कारण कितने को विवाह करना पड़ा, 50। देख रहे ना, मतलब वैष्णव अपराध के कारण हमारे अंदर जो इंजॉइंग प्रोपेंसिटी जो है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है ना। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और चौथा अनर्थ होता है भक्ति उत अनर्थ, जो अनर्थ पहले नहीं होता है, लेकिन जब भक्ति करता है तब उगता है ना। जैसे खेती में आप देखेंगे पहले खरपतवार नहीं होता है, लेकिन जैसे ही धान उठेगा या गेहूं आएगा तब कौन आता है, खरपतवार आता है उसके साथ साथ। समझ रहे हैं? उसी प्रकार भक्त जब भक्ति करना शुरू करता है तो उस समय उसके अंदर ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए मन नहीं होता है, वो तो आता है शरणागत होने के लिए, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही भक्ति करता है और भक्ति करता है तो कुछ दिन तक भक्ति करने के बाद फिर उसके अंदर ये क्या आ जाता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए, है ना, माना ये इच्छा आ जाता है। तो इसको बोलते हैं भक्ति उत अनर्थ। मतलब ये पहले नहीं था, लेकिन भक्ति जैसे किए तो ये शुरू हो गया, है ना, कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा गुणगान होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आता है। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ से क्या करना पड़ेगा, हमें बचना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है भक्तों को, साधकों को, है क्या होना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है ना। कहते हैं कि दोज हु आर फियरफुल दे आर केयरफुल, है ना। जो फियरफुल रहता है, माया से जो है डरा हुआ रहता है, तो वो क्या रहता है, वो सावधान रहता है।
है कि नहीं? प्रभुपाद जी एक बार बोले बोले कि माया क्या है, माया को तो मैं किक कर सकता हूं। और दूसरे दिन जो है प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्णा, हे राधारानी, मुझे माया से बचाइए। तो भक्त लोग कंफ्यूज हो गए कि कल आप कह रहे थे माया को किक कर सकते हैं और आज कह रहे हैं कि माया से बचाइए। तो प्रभुपाद जी बोले, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तभी मैं किक कर सकता हूं। समझ गए ना? तो इसी प्रकार जो है सावधान रहना होता है ना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम को जब तक हम जो है महसूस नहीं करेंगे, तब तक जो है हम इस भौतिक इच्छाओं के द्वारा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, मोहित हो जाएंगे। इसीलिए भक्त जो है वो किसके समान होता है? वो मधुमक्खी के समान होता है। एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है वो हमेशा क्या ढूंढेगा? मधु। है, जहां पे भी जाएगा मधु ढूंढेगा ना। लेकिन मक्खी क्या करता है? गंदा जगह जा जाता है कि नहीं? तो भक्त जो है वो किसी भी सिचुएशन में जाएगा तो उसमें दिखेगा कि इसमें, है ना, कृष्ण भक्ति कहाँ है? है कि नहीं? कृष्ण भक्ति कहाँ है इसमें? एसेंस, एसेंस ढूंढेगा कि कहाँ, इसमें से कहाँ कृष्ण को जोड़ा जा सकता है, कृष्ण को निकाला जा सकता है कि नहीं? तो भक्त जो है वो मधुमक्खी जैसा होता है। तो इसी प्रकार जो है भक्त को रहना चाहिए, है ना। और दोनों काम एक साथ में नहीं चल सकता। रूपाल जी कहते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन गोज इल टुगेदर। इंद्रिय तृप्ति और आत्म साक्षात्कार, ये दोनों एक साथ नहीं नहीं चल सकते, है कि नहीं? है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना। ध्रुव महाराज जो है 6 महीने तक कितना मेहनत किए, कितना तपस्या की, है कि नहीं? कभी 3 दिन में एक बेल या कैथा खा रहे हैं, कभी 6 दिन में जो है सूखा पत्ता खा रहे हैं, है कि नहीं? कभी 9 दिन में जो है पानी पी रहे हैं, कभी 12 दिन में एक बार सांस ले रहे हैं, है कि नहीं? तो कितना मेहनत किए। और उसके बाद जब नारद मुनि जाके उत्तानपाद से मिलते हैं तो उत्तानपाद बहुत ही चिंतित थे कि ध्रुव कहाँ गया, है ना, और शायद उसको पशु पशु वगैरह खा गए होंगे और मैं जो हूँ उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो नारद मुनि कहते कि आप चिंता मत कीजिए, हैं, वो तो भगवान जी को प्राप्त करेगा, या प्राप्त कर ही लिया होगा। और उसने, क्योंकि उसने परिश्रम किया है, और वही परिश्रम आपको भी करना चाहिए, अगर आपको भी क्या करना चाहिए, करना है, भगवान को प्राप्त करना है तो, है ना। तो परिश्रम है इस टॉपिक का, टॉपिक जो चल रहा है परिश्रम, है ना। परिश्रम करना पड़ेगा, है, मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? यशोदा माता, यशोदा माता कितनी मेहनत करती है भगवान जी को बांधने के लिए। जब बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है, पसीना निकलता है, बहुत मेहनत करती है, तब जाके भगवान उसके ऊपर क्या करते हैं, कृपा करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो है आपका सबसे पहले क्या देखते हैं, एंटीवर देखते हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हो भगवान जी को प्राप्त करने के लिए, तब जाके जो है भगवान आपको क्या करेंगे, वो चीज़ रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। तब जाके भगवान आपके ऊपर कृपा देंगे, है ना। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि कृपा को कहा जाता है कि करके पाना, है ना, करके पाना को कृपा। पहले मेहनत करो,
फिर जाके होगा, है ना। आपका नहीं नहीं, प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी आप मेरे पर कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकूं। प्रभुपाद जी ने, मेरा कृपा ही इंस्ट्रक्शन है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं, है कि नहीं। जैसे आपको जो है खाना दे दिया गया, खाना दे दिया गया आपको, और आप कह रहे हैं कि कृपा कीजिए मैं आप इसको खा सकूं। ऐसा कभी कहते हैं क्या। रसगुल्ला आ गया, आप हैं पवन प्रभु के सामने, रसगुल्ला आ गया, पवन प्रभु क्या कहेंगे, प्रभु जी कृपा कीजिए ना मैं इसको खा सकूं, कहेंगे। अरे रसगुल्ला आ गया मतलब वही तो कृपा है। अब आपको हाथ से तो लेना पड़ेगा ना, आप कहोगे नहीं नहीं कृपा कीजिए ताकि मैं हाथ से लूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म? कई बार लोग ऐसे करते रहते हैं ना, तो वो समझ नहीं पाते हैं कृपा मतलब क्या है। आपको इंस्ट्रक्शन मिल गया, वही तो कृपा है। अब उसको आप पालन नहीं करेंगे, आप कहेंगे, फिर कहेंगे कि कृपा कीजिए ताकि मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकूं, हैं, ये क्या है ना। तो इसी प्रकार जो है भक्त जो है वो मेहनत करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, साधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, मेहनत करते हैं, है कि नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो अकेला जा रहे थे, बीच में जो है वो नित्यानंद प्रभु उनका दंड तोड़ दिए, संन्यास दंड तोड़ दिए। तो गुस्सा आ गया कि ठीक मैं जो है अकेला जाऊंगा, तुम लोग पीछे आओ, कि दौड़ दौड़ के गए। और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखे तो उनको श्याम सुंदर का रूप नजर आया और तुरंत वो वहीं पे मूर्छित हो गए। तो सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि अरे ये कौन आ गया ऐसे, जो है ना, उठा के फेंकने वाले थे सिक्योरिटी गार्ड तो, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं 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 नहीं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको लेकर गए, और लेकर जाके जो है उनको, फिर कुछ देर के बाद फिर भक्त लोग आए और कीर्तन करने के बाद महाप्रभु उठे। तो महाप्रभु उठे तो फिर वार्तालाप हुआ, वार्तालाप करते करते जो है महाप्रभु बोले कि मेरा जो है नाना जो है वो नीलांबर चक्रवर्ती है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, अरे ये तो वो तो नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता के भी दोस्त थे, तो इसलिए है ना, एक संबंध बन गया ना। तो वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो क्या थे, एक मायावादी सन्यासी थे, सन्यासी तो नहीं, मायावादी शिक्षक थे, है ना। लेकिन महाप्रभु जो है वो कैसे उनको वैष्णव बनाएंगे, तो उसके लिए महाप्रभु जो है कैसे उनको सेवा में लगा रहे हैं, अपने खुद की सेवा में लगा रहे हैं, है कि नहीं, ताकि उनको जो है वो कृपा दे सके। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि तो फिर तो आप जो है आप बहुत यंग है, आपको जो है ना वेदांत पढ़ना चाहिए। महाप्रभु कहे हाँ हाँ मैं बहुत बालक हूँ, मैं बालक सन्यासी हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है वेदांत, आप पढ़ा सकते हैं मुझे, आप पढ़ाइए मुझे, है ना। तो 7 दिन तक जो है सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में कह रहे हैं यार ये क्या है, ये तो कुछ हाँ या ना कुछ बोल ही नहीं रहा है, 7 दिन हो गया, मतलब कम से कम टीचर होते हैं ना, ये स्टूडेंट होते तो हाँ कि ना कुछ तो बोलते हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर आखिर में पूछे कुछ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर महाप्रभु शुरू करते हैं कि श्लोका तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। उसके बाद फिर जो है वो उसके उसमें कई दोष बताते हैं, और है ना, फिर एक श्लोक के ऊपर चर्चा चलता है, आत्माराम श्लोक के ऊपर, हैं, तो मतलब शब्द के ऊपर। तो आत्माराम का जो है सार्वभौम भट्टाचार्य 9 मीनिंग देते हैं।
और महाप्रभु उस 9 मीनिंग को ना टच करते हुए 60 मीनिंग देते हैं उस आत्माराम शब्द के ऊपर। तो फिर सार्वभौमाचार्य तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता। फिर कहते कि आप अपना स्वरूप दिखाइए, आप तो कभी है ना साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते। तो फिर महाप्रभु उनको षडभुज रूप दिखाते हैं, है ना। षडभुज गौरांग की षडभुज मतलब 2 हाथ राम जी के, 2 हाथ कृष्ण के और 2 हाथ जो है सन्यासी के, हैं? तो कहने का मतलब है कि महाप्रभु ने भी परिश्रम किए ना। महाप्रभु भी सार्वभौम भट्टाचार्य को मतलब कन्वर्ट करने के लिए परिश्रम किए ना। और दूसरे दिन जो है सार्वभौम भट्टाचार्य नाचने लगे, जबकि बूढ़े थे वो, है ना, बूढ़े थे और वो कभी नाचे नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन क्या कर रहे हैं, कीर्तन में नाच रहे हैं, है ना। तो उनके रिश्तेदार थे गोपीनाथ पटनायक को देख के हैरान हो गए कि अरे ये कल तक जो है मतलब मायावादी था, तर्क कर रहा था, और आज जो है वैष्णव बन गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि देखिए महाप्रभु, आपने तो कई लोगों को वैष्णव बनाया, भक्त बनाए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आपने मुझे अब वैष्णव बना दिए, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं को कह रहे हैं कि मैं तो भो भो कर रहा था, है ना, मैं जैसे कुत्ता जैसे भो भो करता है ना, तो ऐसे ही तर्क को लेकर मैं क्या करता था, वो भोगता था। और आपने मेरे हृदय को जब आपने चेंज कर दिया है, यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब है इसी प्रकार जो है परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो जब परिश्रम करेंगे तब जाके क्या होगा कि भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस। काम का मतलब क्या होता है? काम कर जाता है तो सिर्फ नहीं किया जाता कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, काम को और क्या मीनिंग हो सकता है? काम मतलब भौतिक इच्छा, कोई भी भौतिक चीजों के को प्राप्त करने के लिए इच्छा, कोई भी भौतिक चीजों के प्रति प्राप्त करने के लिए इच्छा को काम कहते हैं, है ना।